कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी मोर एकेडमी। तो बच्चों, जो हमने कक्षा 11 की फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है विमीय विश्लेषण, उसका हमने पहला लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में बच्चों आपको पता है हमने जो विमाएँ होती हैं उनके बारे में आपको बताया था। विमाएँ कैसे हम किसी भी भौतिक राशि की लिख सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो आराम से आप उनकी विमाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, विमाओं के जो उपयोग हैं यानी कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, इस दूसरे लेक्चर में आपको वही बताएंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और जिस बच्चे ने हमारी जो पहली वीडियो जो पहला लेक्चर है वो नहीं देख पाए हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है पहली वीडियो का, जो पहला लेक्चर हो चुका है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए, आज हमारा टॉपिक है विमाओं के उपयोग। यानी विमाओं के वैसे तो 3 उपयोग हैं, लेकिन हम क्रम वाइज से करके चलेंगे। पहले आप नंबर 1 वाला देख लीजिए। तो नंबर 1 क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। यानी अगर आपके पास में एक पद्धति में कोई मात्रक दिया हुआ है किसी भौतिक राशि का, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट दी हुई है एक पद्धति में, देखिए आप कैसे हो सकता है। जैसे मान लो वेग का जो मात्रक है आपके पास, वेग का क्या होता है, ये मैंने बताया भी था। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है आपके पास में, ये मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी पद्धति में से चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास में होगा किलोमीटर प्रति मिनट। यानी कि देखो मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, और आपके पास में जो सेकंड है, सेकंड को हम कन्वर्ट कर दिया, यानी बदल दिया, चेंज कर दिया मिनट में। ठीक है, तो वो तो मैं खैर एग्जाम्पल के तौर से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी जो थ्योरी है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो है हमारे पास में एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। ठीक है, अब देखिए किसी पहला जो नियम है इसमें क्या है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। क्या, कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो आंकिक मान है यानी कि न्यूमेरिकल मान है, जो न्यूमेरिकल मान होता है, जो आंकिक मान जो संख्यात्मक मान होता है, और संगत मात्रक यानी कि जो उसकी यूनिट है, उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे हम क्या करेंगे, गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, हाँ यहाँ देखना माना किसी भौतिक राशि P, हमने कोई फिजिकल जो क्वांटिटी हमारे पास में वो हमने P मान लिया। ठीक है, कि विभिन्न पद्धतियों में यानी कि अलग अलग पद्धतियों में उनके जो आंकिक मान है यानी जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, N1 व N2 है। ठीक है, तथा उनके जो मात्रक यानी उनकी जो यूनिट है वो हमने U1 व U2 मान लिए। ठीक, अब इसके बाद पद्धति क्या कहती है, अगर हमने देखा पद्धति चाहे कोई सी भी हो, जैसे पहले ये मीटर प्रति सेकंड था और फिर क्या बन गया इसका किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों की मल्टीप्लाई है, और बाद वाली जो पद्धति है वहां भी दोनों की मल्टीप्लाई है, यानी कि आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक दोनों की मल्टीप्लाई है, और वो क्या है, एक कांस्टेंट है, वो हमने P माना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कैसे निकल के आता है। देखिए यहाँ हमारे पास में है, माना किसी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं हैं। आपको पता है विमाओं के मतलब क्या होता है, डायमेंशनल, यानी कि डायमेंशन है इसकी। देखिए माना किसी भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हैं। अब ये बताओ, मैंने आपको विमाएं बताई थी, अगर आपने पहले लेक्चर देखा होगा तो मैंने विमाओं के बारे में बताया था, यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों के, उनके ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है यानी कि जो पावर चढ़ाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। ठीक है, या विमाएं कहते हैं उन्हें। तो आप पहला लेक्चर जरूर देखें, जो बच्चा पहला लेक्चर देखेगा उसी की समझ में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, देखिए तो पहली पद्धति के लिए हमने कर दिया है काम। देखो यहाँ से पहले तो एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माना किसी भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में, लंबाई में B तथा समय में C हैं, तब इनका विमीय सूत्र, यानी हम इनका विमीय सूत्र क्या करेंगे, देखो हम इनका विमीय सूत्र लिख सकते हैं यदि हमें ये स्थिति पता हो। कैसे, देखो आपका पहला नाम क्या लिया है, द्रव्यमान, और आपको पता है द्रव्यमान की जो विमा होती है वो M होती है, कैपिटल M, पहले लेक्चर में देख लेना। ठीक है, लंबाई की यानी कि जो विमा होती है वो क्या होती है, L होती है। और जो तीसरा नंबर यहाँ हमने, ये समय है, ये भी एक भौतिक राशि है और इसकी विमा क्या होगी, कैपिटल T होगी। लेकिन इनके ऊपर ये घात कहां से चढ़ी, देखो मैंने बताया है भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A है, विमाएं द्रव्यमान में A, यानी कि ये घात है, ये जो पावर है इनके ऊपर चढ़ेंगी
तो ये द्रव्यमान में a, लंबाई में b और समय में c है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। देखो यहाँ ध्यान से, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो यानी कि जो कोई भौतिक राशि हमारे पास है उसका विमीय सूत्र ये बन गया। ठीक, अब बात करते हैं पद्धतियों में से कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी दो पद्धतियां हैं, दो पद्धतियों में कैसे कन्वर्ट होगा। देखिए, पहली पद्धति के लिए आंगिक मान हमने कितना मान लिया, ये मान लिया n1, तथा जो इसका विमीय सूत्र होगा हमारे पास में, या जैसे हमने लिखा ना ये u, तो यहां में से ऐसे लिख सकता हूं u1 पहली पद्धति के लिए। तो u1 हमारे पास में क्या होगा, ये मात्रक जो हमारे पास में विमा है ये लिख सकते हैं हम यहाँ, यानी m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ठीक है, ये हो गया। दूसरी पद्धति के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरी पद्धति के लिए, अब दूसरी पद्धति के लिए क्या होगा, इसका जो आंगिक मान है वो देख सकते हैं। मान लिया हमने कितना है n2, आंगिक मान आपको पता भी है। जैसे मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं, उसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर पद्धति चेंज करेंगे, उसका मात्रक चेंज करेंगे तो आंगिक मान भी चेंज होगा, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर से दिखाऊंगा। ठीक है, आप सीख जाओगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, तथा यहाँ जो इसकी विमा बनेगी u2, ये हो जाएगा आपके पास m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं विमीय रीति से, विमीय रीति क्या है, विमीय नियम से, नियम कह सकते हैं विमीय नियम से, नियम से ये कर सकते हैं। नियम यानी रीति है। इससे क्या है, आपको मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला दिखा दिया, देखो ये बनाया था हमारे पास में, ये फॉर्मूला आया था, इस हिसाब से हम कर सकते हैं, यानी कि P बराबर, और ये हो जाएगा N1, ध्यान करना U1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये हमारे पास में वैल्यू आई है, ये हो जाएगा M1A, L1B, T1C। ठीक है, और बराबर इसकी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ N2 भी है, N2 और इसकी जो विमा होगी M2A, L2B और T2C, ये हो गया। अब आपको पता है इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है, तो इसे छोड़ दो से, ये दोनों बराबर आ सकते हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं N1 और ये जो का तो लिख दो M1A, L1B और T1 की पावर C बराबर N2, और यहाँ हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो आंकिक मान जो बाद में आएगा, शुरू में तो मान देगा पहले पद्धति में कुछ ना कुछ हो, लेकिन जो बाद का जो मान आएगा वो चेंज होगा। ठीक है, और उसी का मान हमें निकालना भी होता है। तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं कि यानी कि N2 का मान हमें निकालना होता है, और N2 में ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि ये जो हमारे पास राशि है ये इसमें क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, तो इधर जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो N1 को तो आगे कर दो, और यहाँ ऊपर लिख देंगे हम M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और इसके ही बटे में हम क्या कर रहे हैं, यानी कि इसके अपोन में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी है M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C कर सकते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं, और भी है हमारे पास में। देखिए यहां तक तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, जो M वाले हैं वो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो आपके पास में L वाले हैं वो एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, और जो T वाले हैं वो एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, देखिए, और बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। N1, तो यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये M1 किया मैंने बटे में, इसके आ गया M2, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पावर कितनी है, A, तो पावर हम इसकी A यहाँ लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास में, L1 बटे L2, इसकी पावर B कर सकते हैं, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 बटे T2, दोनों की पावर है ना,
देखो जैसे इसकी पावर ए, इसकी पावर ए, तो बाहर दोनों की ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ रखा होगा मैथ में, बहुत आसान है। ऐसी L1/L2 यानी L1/L2, और इसकी जो पावर दोनों की b है तो b बाहर कर दिया और ऐसे इसी कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, और इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसे हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, ये जो आपको चीज है ये आपको रटनी नहीं है, अभी आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पर। अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल मैं आपको अभी इसे सोल्व करके दिखाऊंगा, तो उससे आपके दिमाग में बिल्कुल आसान तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा कि हमने ये काम कैसे किया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। यह है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई को यानी लेंथ जो हमारे पास में है को किलोमीटर में, यानी इसका जो मात्रक है, देखो यहाँ कितना दे रखा है, मीटर दे रखा है, और इसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तथा समय को मिनट में नापे तो जी का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर करके उसने बता दिया है कि आप लोगों को करना क्या है। आपको करना क्या है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारे पास, उसका जो आंकिक मान है 9.8 है, और मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए एग्जांपल में, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, देखो बच्चों सबसे पहला काम, इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसने विमाओं को सही तरीके से पढ़ा होगा। यानी आप लोगों को इसमें नाम देखो खुलेआम दिया है, कौन सी भौतिक राशि है इसमें, देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण कोई सा भी हो आपके पास, त्वरण कोई सा भी हो सकता है, तो उसकी आपके पास विमा होनी चाहिए। अगर आपके पास विमा है तो आप इस सवाल को आराम से कर लोगे, नहीं तो आपसे हिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं इसकी विमा लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ आपके पास मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको करके, देखिए यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है आपके पास, यानी त्वरण है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो आपके पास, इसकी जो विमा है आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, कि जो विमा है वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है देखो L(T)⁻²। ये कैसा है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में अच्छी तरीके से बता रखा है कि क्या है, चलो फिर भी यहाँ बता सकता हूँ मैं, थोड़ा सा देख लेना। जो त्वरण होता है इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो मैंने ये पहले लेक्चर में आपको बताया था, वेग परिवर्तन यानी ये तो वेग ही है, परिवर्तन छोड़ो, वेग ही है। वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समय अंतराल, ये यानी कि जो आपके पास में समय अंतराल है, ये समय अंतराल भी समय होता है, तो इसका जो मात्रक होगा वो सेकंड होगा। अब अगर बात करें तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी मात्रक से पता भी चल रहा है आप लोगों को, और यहाँ से आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। मीटर किसका मात्रक है आपको पता है, मीटर किसका है, दूरी का मात्रक है, और दूरी की विमा जो होती है वो L होती है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बटे में, ये बटा होता है यानी कि जो ओब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है ये अपॉन में है, और जो ये आपके पास में है ये समय, और समय की जो विमा होगी वो T होती है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L(T)⁻², यानी कि जो घात हमारे पास है, यानी पावर जो नीचे हमारे पास प्लस की है वो ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये आप लोगों को पता भी है। तो L(T)⁻²) आ गई। अब देखिए यहाँ सवाल को थोड़ा फास्ट भी करते हैं। पहली क्या करना है, पहली पद्धति के लिए ये आपको काम करना है। पहली पद्धति के लिए क्या है, जैसे हम N1 लिखते थे, N1 तो वो आंकिक मान होता था, देखो ये रहा आंकिक मान आपके पास में, न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास, देखो कितनी है 9.8 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, हम यहाँ लिखते थे U1, ये लिखते थे, तो U1 के लिए आपके पास जो ये विमा है आपके पास में, वहां क्या था विमा है,
वहां आपके पास m की पावर a है ना, l की पावर b, t की पावर c ये था ना। लेकिन यहाँ देखिए l की पावर a तो नहीं है लेकिन 1 है, जिसके ऊपर कोई नहीं घात होती उसके ऊपर 1 माना जाता है, तो यहाँ 1 तो है। ऐसी t की पावर क्या है -2, ये b का काम कर रही है। अब जब इसमें दो ही हमारे पास में मात्रक आए हैं, इसमें यूज हुए मीटर और सेकंड, तो दो ही विमाएं होंगी, यानी कि इनकी जो अंदर के जो ये वैल्यू है दो ही आएंगी। ठीक है, ज्यादा होती तो बढ़ जाती, तो तीसरी भी आ सकती थी। तो फिलहाल तो यही देखना। अब हम क्या करेंगे, u1 का मान निकालेंगे। यहाँ पहली पद्धति के लिए ये l है आपके पास, l इसे l1 कर देंगे और ये t1 की पावर -2। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इजी है बिल्कुल। देखिए अब हम करते हैं दूसरी पद्धति के लिए। दूसरी पद्धति के लिए देखिए आप लोग क्या होगा, n2 हमें ज्ञात करना है। लिखा हुआ है सवाल में, g का आंकिक मान ज्ञात कीजिए, विमान लिखकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ दूसरी पद्धति में अगर मैं u2 की बात करूं तो वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ 2 लिखना है और ये 2 हो गया, ये -2। ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब यहाँ लिखना है विमीय रीति से। विमीय रीति क्या है, आपके पास फॉर्मूला था, वैसे तो P बराबर था N1 और ब्रैकेट में U1 और फिर बराबर N2 ब्रैकेट में U2। ठीक है, तो मैं P को हटा दूंगा। जो लास्ट में मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था, यानी N2 बराबर और फिर क्या था, बराबर है इधर N1 और ब्रैकेट में ऊपर भी विमा और नीचे भी विमा। ठीक है, ये चीज थी, तो आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे विमीय रीति से ही मैं लिख सकता हूं N2 बराबर यहां हो जाएगा N1 और यहां आपके पास में था U1 और ये बटे में था U2। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, N1 का मान आपके पास में कितना है 9.8 और यहाँ ये गुणा में आ जाएगा, और यहाँ U1 देखिए ये क्या है L1 T1 की पावर -2 और इसके बटे में आ जाएगा L2 और ये T2 की पावर -2। ठीक है, तो 9.8। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर दें। L1 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये L1 L2 को, और T1 T2 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये गुणा में आएगा, यहाँ हो जाएगा L1 और बटे में क्या आ जाएगा L2। ठीक है, और इसके साथ में दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा आपके पास T1 की पावर -2 है, ये सही सा लिख लेते हैं -2, और यहाँ भी आपके पास हो जाएगा T2 की पावर -2। थोड़ा सा और बढ़ाओ, 9.8 गुणा, और इन्हें हम एक ही ब्रैकेट में करेंगे L1 बटे L2। चाहो तो आप ये जो स्टेप मैंने बढ़ाया ये यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा T1 बटे T2 और इसकी पावर -2 कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, बस सवाल आपका ये समझ लो हो गया 9.8 गुना। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो L1 क्या है और L2 क्या है। देखो आपको पता है जो L जो विमा होती है किसकी है, वो दूरी की विमा। तो पहले में आप ये देखिए, पहली पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है ना, तो यहाँ L1 की जगह आप क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे, मीटर। दूसरी पद्धति में देखिए L2 जो है हमारे पास में, L2 क्या है, ये जो मीटर है इसे किस चीज में, किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर में। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, किलोमीटर। ठीक है, ऐसे इसके साथ में ये देखिए T1 क्या है, समय का जो समय की विमा होती है, तो यहाँ आप देखो समय किस में दे रखा है, सेकंड में, तो T1 की जगह हम क्या रखेंगे, सेकंड। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे क्या हमें चेंज करना है, किस चीज में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बड़े मात्रक होंगे चाहे वो कहीं भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, बड़े मात्रक ही आपको चेंज करने हैं, छोटे मात्रक सेम रखने हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बड़े मात्रक चेंज करूंगा, ये मीटर तो जुगा तू जगह तेव रख दिया। किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में, यानी कि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
सभी को पता है, ठीक है। और यहां भी ऐसे ही, ये सेकंड है, सेकंड को नहीं छेड़ना। और मिनट है, जो मिनट कितनी होती है 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, ये ठीक है ये चीज। और माइनस का 2 ही रहेगा, 9.8। अब यहां से आपके पास में अगर कैलकुलेशन करो, इन्हें काट सकते हो तो काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मैं खाली अंकिक मान लूंगा यहाँ। तो अंकिक मान क्या होंगे हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास में 1/1000 गुणा, अब देखिए ये 1/60 है, यानी 1/60, लेकिन इसकी घात कितनी है, -2 है। अगर मैं इसकी घात प्लस कर दूं तो ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 60⁻²। ठीक है, ये पता है आप लोगों को कैसे हुआ है। तो 9.8 और ये 60 यहां कर देंगे, 60 गुणा 60, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा 1000, ये 0 उड़ा दो, इससे बच रहा 10 आपके पास में, ये क्या हो गया 6 × 36, तो 9.8 और गुणा आ जाएगा आपके पास में 3.6। ये 10 की भी मैंने यहाँ भाग कर दी है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, 9, 8 और ये 36 और मल्टीप्लाई 6 × 48 हो गया, 8 हासिल 4 हो गए और 6 × 9 = 54 और 4 = 58। यह हो गया आपके पास में 3 × 8 = 24 और यहाँ 3 × 9 = 27 और 2 कितने हो गए 29, ठीक है। 8, 12 का 2 हासिल हो गया 1, ये हो गया 15 और ये हो गया 3, ठीक। अब आपके पास में आया, ये आया 35, 28, यानी 2 अंक, देखो 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ था, 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ था, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो आप यहाँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जो आंसर आपके पास आया है, यहाँ बस एक चीज और ध्यान रख लो, छोटी सी बात है, आपको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर प्रति मिनट में, है ना। मिनट का यानी स्क्वायर आना है, जो सेम यहाँ था घात, वही घात इनके ऊपर लगी थी नीचे आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, ये लिख दो किलोमीटर और प्रति, और ये हो जाएगा मिनट और इसका स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, और यहाँ आप सीख भी गए होंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए